गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। खमा गरी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं ठीक हूँ, बट मेरी मम्मा ठीक नहीं है अभी इन दिनों, और इसी वजह से मैं इतना डिस्टर्ब चल रही हूँ। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैं प्रॉपर कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मम्मा को हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं इन दिनों, उनसे खाना निकला नहीं जा रहा, तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए। आज भी उनका HRM होगा, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, और तो सोचा कि आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को एटलीस्ट बताती तो हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और तो चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। होपफुली सब कुछ अच्छा हो, सर्जरी का ना बोल दे, बस इसी की टेंशन है। दुनिया भर का क्राउड सारा इसी हॉस्पिटल में आ गया आज। ये जो दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, ये इसका कैंटीन है, और यहाँ पे मैंने खाना चेक किया था। हमने 2 या 3 बार यहाँ खाना खाया है, मम्मा ने और मैंने। खाना बहुत अच्छा है सीरियसली, और अंदर मैंने इनका किचन भी चेक किया था, बहुत हाइजीन है सब कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाइजीन होना और टेस्ट होना, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मिलवाने वाली हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आज मेरा भी उनसे मिलना होगा। आज किसी का बर्थडे था, वो मैं आगे बताऊंगी कौन है, क्या करती हैं वो आज उनका बर्थडे था। उनका नाम है नूर शेखावत, जो अभी थोड़ी देर बाद मुझसे मिलने आ रही हैं। और मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हुई है। और आज उनका बर्थडे था, तो मैंने आज मॉर्निंग में उनको कॉल किया, अभी थोड़ी देर पहले नीचे कैंटीन में बैठी थी तब। तो उन्होंने पूछा कि अरे आज तुम खाटू श्याम जी होंगी? तो मैंने कहा नहीं, आज मैं हॉस्पिटल हूँ, आज मैं खाटू नहीं जा पाई। तो आज उनका बर्थडे है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मम्मी से मिलने आ रही हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। मैंने बताया मम्मा को ऐसे हेल्थ इशू हो रखा है और आज उनके ऐसे ऐसे टेस्ट होंगे, तो मैं आ रही हूँ मम्मा से मिलने। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी डाउन टू अर्थ हैं वो, कि आज उनका बर्थडे है लेकिन फिर वो मम्मा से मिलने हॉस्पिटल आ रही हैं। सो आज उनका बर्थडे है, तो मैंने उनके लिए बुके मंगवाया, और ये हमारी फ़र्स्ट मीटिंग है, तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फ़र्स्ट मीटिंग ऐसे हॉस्पिटल में होगी। सो मिलते हैं आज, आपको भी मिलवाती हूँ मैं उनसे। मम्मा जस्ट मेरे सामने बैठी हैं, और सुबह से उनको पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा को। मैं आप लोगों को कह रही थी कि कोई एक ऐसी हस्ती आने वाली है मुझसे मिलने के लिए, मेरी मम्मा से मिलने के लिए, तो मैं इनकी बात कर रही थी। ये है नूर शेखावत। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको ये खुद बताएंगे ये कौन है। और हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, वैसे तो हमारी फ़ोन पे बातें होती थी, और कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसे हॉस्पिटल में मिलेंगे। हमारी फ़र्स्ट मीटिंग हॉस्पिटल में, वो भी इनके बर्थडे वाले दिन। तो प्लीज़ आप लोग इन्हें विश कीजिए, इनका आज बर्थडे है। और आप बताइए आप कौन हैं, और आपने मतलब पहल का मचा रखा है फिलहाल तो हमने देखा अभी। सो ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, छोटी सी फिलहाल। और हेलो, तो बताइए आप कौन है? आपका मतलब स्टार्टिंग से जानना चाहती हूँ मैं भी। वैसे तो मैंने सुना है बहुत बार, लेकिन फिर भी आपकी कहानी इतनी स्टोरी मतलब इंटरेस्टिंग है ना, कि मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार सुनूँ।
मैं बता देती हूँ आपकी फैमिली को कि मेरा नाम नूर शेखावत है, मैं जयपुर से हूँ और मैं ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और इसके साथ साथ मैं ट्रांसजेंडर पे एक NGO भी चलाती हूँ जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन, उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पे और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनसे हम उनको इंटरेक्ट करवाते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट एंड आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु गॉट एडमिशन इन अ स्टेट यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। और उसके साथ साथ जन आधार, अगर हम बात करें जन आधार जो कि राजस्थान स्टेट का एक डॉक्यूमेंट है जिससे 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस मिलता है, तो आई एम द फर्स्ट वन टू गेट दैट जन आधार एज वेल। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं स्टेट आइकन हूँ और PHQ जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उनकी मैं CLG मेंबर की हूँ। हाँ, तो इतनी सारी उपाधियां हैं इनके पास। और इनफैक्ट अभी एक चीज़ और था कि अभी रिसेंटली मैंने ट्रांसजेंडर्स को OBC श्रेणी में भी शामिल करवाया एंड आई एम द फर्स्ट वन हु गेट दैट OBC सर्टिफिकेट एज वेल। वाओ, थैंक यू सो मच। वाओ, मतलब लिटरली गूज़बम्प्स निकल रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कोई आप किसी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले गिने जाते हो तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है सीरियसली। सबसे अच्छी फीलिंग आपके मतलब क्या है ना पूजा, मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने किया, मैं जैसे मैं और सबको ये कहती हूँ कि मुझे खुशी तब ज़्यादा होगी जब और लोग इसको एक इंस्पिरेशन मान के, खासतौर पे मेरी कम्युनिटी जो है इसको अपनी एक इंस्पिरेशन मान के उस चीज़ों पे काम करे, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी दे होगा। ना कि ऐसा कि आई एम द फर्स्ट वन, ये मुझे हमेशा से चीज़ खलती है। लेकिन मैं सबको ये बोलती हूँ कि आई एम द फर्स्ट वन बट आई डोंट वांट टू बी अ लास्ट वन। तो वो चीज़ है, क्योंकि हर जगह पे क्या हो रहा है ना कि लाइक मुझे लगता है कि पहले मुझे लोग बोलते थे कि यू आर वेरी ब्रेव एंड आई वाज लाइक कि एक्सेप्टिंग आवर आइडेंटिटी इज नॉट दैट ब्रेव। बट मुझे बाद में फिर मुझे पता लगा कि जब आप समाज से लड़के, आपकी सोसाइटी से लड़के जब अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करते हो, राइट, तो उस चीज़ों में शायद करना वो एक, मुझे लगता है कि वो एक बहुत करेजियस चीज़ है। मुझे लगा कि फिर मुझे बाद में जब पता लगी चीज़ें कि बहुत मेहनत होती है डॉक्यूमेंटेशन बनाना, पहले तो लोग अवेयर ही नहीं है, और हमारी कम्युनिटी तो खास तौर पे अवेयर नहीं है। जैसे एजुकेशन नहीं है, स्पेशली एजुकेशन नहीं है ना। क्योंकि अभी जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने एडमिशन लिया तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा एडमिशन लेना, क्योंकि वहाँ पे जो VC थे, प्रोफेसर्स थे, दे आर लाइक कि हम एक ट्रांसजेंडर को अगर एडमिशन दे देंगे तो हमारे जो कॉलेज का एटमोसफेयर है, जो एम्बियंस है, माइट भी वो इफेक्ट कर सकता है। तो मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था वहाँ पे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब मैं बधाई को जाती थी, लाइक यू नो कि ट्रांसजेंडर्स के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, सेक्स वर्क और बधाई का, है ना। तो मैं 7 साल मैंने बधाई मांगी उदयपुर में, तो जब मैं बधाई के लिए जाती थी तो लोग मुझसे यही बोलते थे कि आप लोग जॉब क्यों नहीं करते हैं। अब जॉब तो कोई ट्रांसजेंडर तब करे जब वो शिक्षित हो, बिल्कुल। जब शिक्षित ही नहीं होगा तो वो इंसान क्या जॉब करेगा, उसको मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी नहीं है। मेरे को अपने आप में बहुत अचंभा हुआ कि आई एम द फर्स्ट वन हू गेट बर्थ सर्टिफिकेट लास्ट ईयर इन जुलाई। सोचो, आई एम द फर्स्ट वन, यस। तो उस चीज़ को लेकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी बर्थ का और डेथ का वो ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। जब डेटा ही नहीं है तो फिर हम आगे क्या ही बात करें और चीज़ों की। एजुकेशन के सेक्टर में ले लो, आप हेल्थ सेक्टर में ले लो, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो कोई बीमारी ऐसी नहीं होगी पूजा जाएगी इसकी जो जेंडर बायस होगी, जो आपको होगी जो मुझे नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं। क्राइम ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ होगा वो मेरे साथ घटित नहीं हो सकता। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। अभी मेरा जो काम चल रहा है अभी, तो मेरा ये है कि जितनी भी ये घरेलू आवास योजना जो होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, तो मेरा उस पर काम चल रहा है कि उसमें भी ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी पॉश एरिया में आपने किसी ट्रांसजेंडर को रहते हुए देखा है। इनफैक्ट कभी हम जब हम बात कर रहे हैं तब यू सेड कि मैंने तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार देखा है, जो देखा है वो भी तभी आते हैं जब किसी के घर में बेबी होता है या शादी होती है। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ पे बेसिक जो इंसान की वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान, राइट, वही चीज़ हमारे पास नहीं होती है। अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास तो अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं खुद का NGO रन कर रही हूँ, तो मुझे तो मैं ऐसी जगहों पे रह सकती ना, आउटकट्स में झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे फिर अपनी सेफ्टी की पहले सोचनी पड़ेगी उन चीज़ों में। तो मुझे रेंट पे भी घर नहीं मिलता है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। और जब मुझे कहीं पोजिशन मिल भी जाए जस्ट बिकॉज कि इतना नाम और फेम होने के बाद अगर दे तो दे ही देंगे, लाइक
बट स्टिल मुझे बाकियों का जो क्या? बाकियों का है उनका क्या? उनका क्या। और अभी मैंने यहाँ पे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट मैंने स्कॉलरशिप चालू करवाई है ट्रांसजेंडर्स की, एंड आई एम द फर्स्ट वन हू गॉट दैट स्कॉलरशिप एज वेल। और उसके अलावा मैंने महीना भत्ता जो उनको मिलता है पर मंथ, उनको 6,000 मिलता है रेंट के, उनके पालन पोषण के उसके लिए, वो मैंने चालू करवा दिया। तो अभी धीरे धीरे करके इन चीज़ों पर काम चल रहा है बाय ऑब्वियस। अगर देखते हैं अगर आगे भी अगर और चीज़ें इंस्पायरिंग, होती हैं वेरी तो इंस्पायरिंग सीरियसली। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें सुनी ना। वैसे शुरुआत जानना चाहती हूँ, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस फैमिली में हुआ, स्टार्टिंग में क्या क्या फेस करना पड़ा? ये आगे की जो आपने लड़ाई लड़ी है ये चीज़ समझ में आ गई, बट जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। जैसे कि आप भी राजपूत हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता दोनों है। शेखावत है, नूर शेखावत, पूजा सिंह शेखावत। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले जो एक्चुअली मेरे घर वालों ने मेरी आइडेंटिटी छुपा के रखी मेरे बाकी लोगों से, क्योंकि उनका वो करना भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर था, पीयर प्रेशर जो रहता है सोसाइटी का। क्योंकि ऐसी कोई अगर लड़की भी अगर देखा जाए तो भ्रूण हत्या भी हम लोगों ने अभी रोकी है। जो लड़कियों की जो भ्रूण हत्या होती थी वो भी हम लोगों ने अभी रोकी, अब जाके कहीं रोकी है। तो एक परिवार, एक जो मतलब कह सकते हैं हम कि परिवार जो होता है ना, वो आप अगर किसी अगर पुरुष का जन्म होता है तो वो बता सकता है, महिला का जन्म होता है बता सकता है, लेकिन वो किन्नर का जन्म कभी नहीं बताएगा कि किन्नर में उनकी जन्म पैदा हुआ। और मुझे दोगला समाज आज तक समझ में नहीं है। भारत ही हमारा इतना अच्छा देश है जहाँ पे किन्नरों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। हम घर जाते हैं, लोग हमारे पेरेंट्स छुए जाते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। बट वही घर में अगर कोई किन्नर पैदा हो जाता उनका है, आशीर्वाद सब चाहते हैं, लेकिन घर में पैदा हो जाए कोई नहीं चाहता, कोई नहीं किन्नर का आशीर्वाद सबको चाहिए, लेकिन घर में कोई पैदा हो जाए वो किसी को नहीं चाहिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारा समाज ही बहुत बड़ा दोगला है। क्योंकि आपको सोचिए, किन्नर को एक तरफ भगवान का दर्जा भी दिया गया है, अर्धनारीश्वर के नाम से हम पूजे जाते हैं, हमारी दुआएं लगती हैं हर जगह पे। बट अगर कोई घर में अगर पैदा हो रहा है किन्नर, तो सोचिए आपके तो घर में भगवान ने जन्म दिया है ना, लिया है, बिल्कुल उसको क्यों किसी को दे देना। अगर हम बात करें हमारे पौराणिक काल की, महाभारत की, तो उसमें श्रीखंडी थी। तो बिल्कुल। जब लड़की पैदा होती है तो बोलते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी लक्ष्मी आई आई है। है, लड़का होता है तो आपके लिए कान्हा आएंगे। तो जब ऐसे हो तो फिर आप ऐसे क्यों? वही मेरा कहना है कि अगर हम महाभारत के, तो महाभारत में श्रीखंडी थी, ठीक है। रामायण की हम बात करते हैं तो रामायण में भी किन्नरों का वर्णन है। ऐसा तो नहीं कि हमारा एग्जिस्टेंस कल ही में पैदा हुई और आज में आपके सामने आ गई, ऐसा तो नहीं था। ऐसा नहीं। मुगल आए और गए तब भी हम थे, हमारा वर्चस्व अभी भी है। ब्रिटिश आए और गए, हमारा वर्चस्व तब भी था और आज भी है, तब तक चलता रहेगा, एग्जिस्टेंस हमारा रहेगा। बट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ों को ना। तो वही मेरा ये था कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे घर वालों ने मेरे बारे में छुपा के रखा, अपने समाज से मुझे दूर रखा, और मेरी जो आइडेंटिटी थी वो एक लड़की के उस पर थी। आदित्य मेरा नाम रखा गया था जब मैं पैदा हुई थी, आदित्य प्रताप सिंह शेखावत मेरा नाम रखा गया था। और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह शेखावत था। और जो मैंने स्कूलिंग करी तो वो उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करी थी मैंने। पर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं अपने आप को समझती गई कि मेरे अंदर कुछ तो कमी है, कि मैं पूर्णतः ना तो महिला हूँ ना मैं पूर्णतः पुरुष हूँ। तो मैं चीज़ क्या हूँ, मतलब मैं अपने आप से लड़ती थी, मैं देखती थी कि भाई मैं अकेली तो नहीं हूँ इस दुनिया में, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे। बाद में मुझे जब मेरे समाज में उठने बैठने लगी, मैं जाने लगी किन्नर समुदाय में, तब मुझे लगा कि मैं तो किन्नर। तब मुझे पता लगा, किस एज में पता चला था आपको? ये मुझे पता लगा था 15-16 की उम्र में मुझे पता लग गया था। 2017 में मैंने घर छोड़ दिया था। और स्कूलिंग चल रही थी आपकी? स्कूलिंग मेरी चल रही थी। कौन सी क्लास में थी उस टाइम पे आप? उस टाइम पे मैं थी 9th to 10th। ओके, तो वहाँ तक स्कूलिंग आपने एज ए आदित्य प्रताप सिंह से करी? हाँ, ओके। तो उधर भी मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन का मुझे सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर मैं टीचर्स के पास भी जाती थी कि मेरे साथ ऐसी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, या जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो लोग भी नहीं सुनते थे। और एक बार के लिए तो लड़की अपनी माँ को बता सकती है उसके साथ जो भी घटित होता है, पर हम किसको बताएं। मैं अगर माँ को बताती तो माँ बोलती थी कि भाई तुम में ही गलती है, तुम अपने आप को सुधारो, जब तुम्हारे कुछ लड़के की तरह रहना तो लड़के की तरह रहो। अब मैं क्या समझाती कि मैं हो ही नहीं, कुछ कर क्यों रहूँगी। तो वो चीज़ है, तो हमारी जो जर्नी होती है ना, बैटल ऑफ जर्नी, तो वो शुरू से बचपन से ही होती है, जब पैदा होते हैं तब से ही होती है, फिर वो आगे लास्ट तक चलती रहती है। तो वो चीज़ है। अभी मेरा ये मैं काम इसलिए कर रही हूँ ताकि किन्नर को पहचान मिले, अपना अधिकार मिले, ठीक है। मैं चाहती हूँ वो भी समाज में सर उठा के बराबरी से चलें। तो वो ये मेरा अभी चल रहा है अभी, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो कभी कोई अगर किन्नर हो गया घर पे पैदा होता है तो उसको धत्कारे नहीं, उनको अपनाएं। जैसे अगर हम बात करें राजा द्रुपद की, उनकी तो बच्ची थी श्रीखंडी, उन्होंने भी रखा, जैसे वो इतने बड़े किंगडम के राजा थे, वो चाहते तो वो उनको भी
अलग कर सकते थे, बट उसने नहीं किया। नहीं किया, तो हमें जब एग्जाम्पल लेना है तो हम उन लोगों का एग्जाम्पल लें। कोई नहीं देता। कोई नहीं था। आज अगर देखा जाए तो राजपूत समुदाय में मेरे पापा की साइड पे, मेरी मम्मी की साइड देखेंगे, किसी का इतना नाम नहीं है जितना नाम मैंने कमाया। बट आज भी क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनको देखे कि वो कहीं ना कहीं मुझे इंट्रोड्यूस करवाने में कहीं ना कहीं अभी भी झिझकते हैं। तो वो चीज़ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में कोई झिझके वक्त ना। लगेगा, वक्त लगेगा, होगी बट वक्त लगेगा। और हर किसी को ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि ब्रेव नहीं होता ना कोई। अब आप ब्रेव थे तो आपने ये किया और सपोर्ट किया इसमें किसी ने। इसमें देखो, अगर बात करूँ सपोर्ट की पूजा, तो मुझे सपोर्ट अपनी कम्युनिटी से ही मिला, मुझे बाहर के लोगों से भी सपोर्ट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं कि सपोर्ट करने वाले लोग कम थे और आपको पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा थे। यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे बोलने वाले लोग थे कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, आप जाओगे कैसे? वहाँ पर 25,000 स्टूडेंट्स हैं, 8,000 वहाँ पे एक कॉलेज में लड़कियाँ हैं, आप कैसे सामना करोगे? मेरे सामने वहाँ के प्रिंसिपल ने ये ऑप्शन रखी थी कि आप फर्स्ट ईयर प्राइवेट करो, सेकेंड ईयर से आप रेगुलर आ जाना। मैंने उनसे पूछा, मुझे एक वैलिड रीज़न दे दो आप। बिल्कुल, है ना? क्योंकि पूजा हमारा क्या, हम किन्नर है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। और डर तो हमारे में बचा ही नहीं है। इंसान किस चीज़ डरता है? अपनी फैमिली को भी डरता है। तो जब फैमिली हमारे है ही नहीं तो हम डरने का भी हमको कुछ ऐसा है नहीं। तो वो एक चीज़ थी मेरे साथ। मैं हमेशा से इन चीज़ों के बारे में, पहले मैं भी बहुत डरती थी, बात करने में झिझकती थी लोगों से। बट फिर जैसे जैसे मैं लोगों से उठने बैठने लगी, बात करने लगी, तब जाके मेरा डर भी खुला लोगों से। तो वो चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं अब मेरा जो एम है, मेरा एम है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। कि जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हुआ पॉइंट की बात अब आई है। बिना पावर आज के टाइम पे कुछ भी नहीं। और ऐसा पावर पोजीशन और ये इनके अलावा ऊपर कुछ अगर पावर नहीं है तो आप अपनी कंपनी में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अगर मैं अपनी कंपनी में कुछ करना चाहूँ ना, तो मैं ये पॉलिटिक्स में जाकर ही कर पाऊँगी। क्योंकि अभी काफ़ी चेंजेस आने जरूरी है। चुनाव लड़ेंगे महारानी कॉलेज में चुनाव जरूर लड़ूंगी। वाह, मैं ज़रूर आऊँगी सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये काफ़ी आपने शॉर्ट नोटिस पे बताया है। वैसे तो आपने बहुत हम लोग जैसे कैंटीन में पहुँचे, मैंने कैमरा देखा, मुझे लगा कि यार नूर कैमरामैन साथ लेके चलती हैं। और नूर ने जैसे ही कैमरा देखा, नूर बोलते हैं कि पूजा तुमने मीडिया बुला लिया। बट एक्चुअली हुआ ये था कि जो कैंटीन था वो नया बना था, उसके फ़ोटोशूट के लिए ये लोग आए हुए थे। तो अच्छा लगा, इनको भी एक ऐसा फेस चाहिए था जो लाफ्टर दे सके, इनको अच्छा सा शॉट दे सके, तो वो हम लोगों ने किया। तो इन लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये ना वैसे लग नहीं रहा कि हॉस्पिटल या कैफेटेरिया है ये ना, वैसे तो नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है। इतनी पॉजिटिविटी आपका और ऐसा होता है। मैं एसएमएस में ना, मेरी एसएमएस में एक ट्रांसजेंडर एडमिट थी, तो मैं जाती थी वहाँ पे। अब वहाँ पे वो भी जनरल वार्ड में, अब वहाँ पे सारा रोना धाना ऐसे, और मैं जाती हूँ वहाँ पे तालियां बजाती हुई, नाचती गाती जाती, सारी लुगाई को इकट्ठा कर लेती, और पता बहन क्या चल रहा है, तेरे क्या चल रहा है, बता। और वो मेरा ही वेट करते शाम को, कब नूर दीदी आएंगी, कब नूर दीदी आएंगी, कब नूर। और मैं वहाँ जाते, इधर से क्यों चल रहा है, इधर ये क्यों नहीं हो रहा। वो आते कि मैडम देखो ग्रिप नहीं लगा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मैं इधर आ बेटा करके, तो ऐसे खूब मजे करती, और तो इकट्ठा कर लेती। वो बोलती कि जिस दिन आप रहते हो उस दिन मन ही नहीं लगता है। नहीं होता है ब्रेक को, एनर्जी का फर्क पड़ता है बहुत ही राइस का। मैं महारानी कॉलेज में जाती हूँ मेरे पेपर देने, लड़कियाँ मेरे पास छूटी, मुझे आशीर्वाद दो कि ना मैं पास हो जाऊँ। मैंने कहा मेरी तो तू आशीर्वाद लेके पास हो जाएगी, मैं किसका आशीर्वाद लेके पास हूँ। मैंने कहा कि मेरे पेपर के पीछे ना लिखते आ जाया करूँगी, नूर शेखावत का पेपर है, अगर पटेल घर दिया ना तो बदला दूँगी। आपके साथ एक शॉर्ट फिल्म बिल्कुल, हमको आगे ही बाकी है लोग हमारे हमेशा भी हो गया, कई बार हर किसी को बोल नहीं सकते। और एक नहीं ठीक है, कशिश है मेरा नाम, कशिश तिवारी। हाँ, रामा मेकअप आर्टिस्ट। कौन है हम दोनों? आज देखिए 17, जस्ट एक डेज का डिफरेंस है। 9 म्यूजिक ज़्यादा आएगा ना इसमें।
आज तो बर्थडे कॉल कोई पार्टी नहीं मांग रहा। अरे पूछो मत। नहीं रोकेंगे मुझे भैया, मैं समझ दो कैसे करती हूँ मैं। मैं अपने आप को ना एमएलए मानती हूँ। अच्छा, मोदी की लुगाई हूँ मैं, समझे। सो हम लोग निकल गए हैं। हम कहाँ के लिए निकले? हम निकले हैं ऑफिस के लिए। ओके हम लोग जा रहे हैं सिविल लाइंस नूर मैडम के ऑफिस में। और ये सामने आ गया मंदिर। दर्शन हो गए थे? हाँ, अच्छे से हुए? ओके। सामने ही बिरला मंदिर। सो ममा का एक टेस्ट हो गया, उसमें ममा को सर्जरी बोल दी है, जिसका डर था वही हुआ। और वो 2-3 दिन बाद करवानी है, अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि एक टेस्ट होगा तो उसमें उस टेस्ट में ये बोला है कि खाली पेट होना चाहिए। मैंने मम्मा को वो जो HRM हुआ उसके बाद में मैंने कुछ खिला दिया था क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी यहाँ पे इतना क्राउड है इस हॉस्पिटल में, नंबर ही नहीं आ रहा। 4-4 बज रहे हैं, 5-5 बज रहे हैं, तो वापस आना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, छोटी सी सर्जरी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मम्मा एवं टेंशन ले रही है, बताओ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ऑपरेशन के टाइम पे नूर आई जाएंगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं यही रहूँगी 3 दिन आंटी के साथ। हाँ मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, वरना मम्मा का पहले मैंने ऑपरेशन करवाया ना, हाँ, तो मेरे पास कोई नहीं होता, कोई नहीं रहता। वही चीज मैं बोल रही हूँ ना कि पता क्या होता है उस टाइम पे, बहुत ज्यादा इंसान हेजिटेट हो जाता है। एक तो भागम भाग, मैं लिटरली रोने लग गई थी। मतलब मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। लाइक आई एम ट्रांसजेंडर राइट, तो मेरे लोग वैसे ही लोग हेल्प करते रहते हैं। हाँ। चलो मैं किसी को कुछ बोलूंगी तो कोई मना नहीं करेगा, नहीं तो वो करेगा। चीज है। बट यूजुअली क्या होता है कि जब ऐसे मतलब तुम जैसे जब ये होता है ना, तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली खास तौर पे अकेली लड़की को तो बहुत ज़्यादा वो भागम भाग करनी पड़ती है, पेशेंट सब को भी कुछ। देखना, फिर Yes. ऊपर से डॉक्टर्स भी आपको छोटी चीज़ों के लिए भगाते दौड़ाते भगाते हैं, रहेंगे बिल्कुल। कि ना मेडिसिन के लिए, टेस्ट के लिए। तो वो चीज़ है। और अभी फिर- देखा ना कैसे अपने ऊपर देखा था एग्जाम्पल, वो उसको झाड़ू लग वहाँ पे स्वीपर थी, हाँ। उनको सिर्फ इतनी छोटी सी हेल्प मांगी गई थी कि इनको मतलब व्हील चेयर पे इनको आंटी को नीचे छोड़ के आ जाओ। हाँ। उसमें कि नहीं मैं अपना काम नहीं करूंगी, क्या द वे शी टॉक कितना गंदा था। तो हमसे तो क्या है, थोड़ा डरते हैं लोग। जब मेरी मम्मी एडमिट थी ना, तो मेरी मम्मी के एडमिट में आसपास तो 4-5 लोग एनी टाइम घूमते रहते थे मेरे डर से। हाँ बट मुझे थोड़ा सा ऐसे फील होता है उस टाइम पे मेरे पास कोई हो ना, तो मुझे ऐसे लगे। मम्मा ओटी में गई ना, उसके बाद ऐसे फील हुआ कि अरे राम अब मैं क्या करूँ। तो मेरे पास नर्स आके बैठी, मेरे लिए चाय लेके आई। स्माइल करो, ई करो। हाँ? पता अच्छा, नहीं, भैया अरे वाह, मुझे भी बहुत पसंद है। अभी केक बना रहे हैं, ओवन में रखे हैं। हम लोग केक का वेट कर रहे हैं अभी। हम लोग वो बरसात के समय में वहाँ गए थे, हम लोग कुछ लोग हाय बोलो। संडे को हेलो बोलो, सोनी हाय करो। नहीं ओके। इतने सही है। और इधर उधर चलो, फिल्टर लगाना पड़ेगा। हाँ प्लीज। अरे मेरे भी रुक जाना। नहीं मत जाओ। मैं वीडियो ले रही थी। वो सुन नहीं रहा।
क्या हो रहा है? साला मोर पंख वाली नहीं लग रहा तुमको? ड्राइवर वाले तो वही मोर पंख वाला, ये भी मोर पंख वाला। आज एकादशी है ना, सब मोर पंख लेके घूम रहे होंगे। बैठो मदर इंडिया, चलो पीछे। कहाँ फंसाया है देखो, पेड़ पौधों में। ओके, आगे की अपडेट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में देती हूँ। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।